Assalamualaikum dear students, welcome back in another lecture of biology and human welfare. In the previous lecture we have studied the role of microbes in biogas production. Now हम start करने जा रहे हैं role of microbes in householding products. बहुत सारे householding products हैं जिनमें हमें हेल्प करते हैं माइक्रोब्स. हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनमें रोल रहता है माइक्रोब्स का. इन प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे, हम वन बाय वन देखेंगे कि किस प्रोडक्ट में कौन सा ऐसे प्रोडक्ट्स है जिन प्रोडक्ट्स में हमें माइक्रोब्स हेल्प करते हैं. पहला जो प्रोडक्ट है दैट वी कॉल एज कर्ड. फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज कर्ड. ये जो कर्ड होता है ये एक्चुअली फर्मेंटेड मिल्क होती है. फर्मेंटेड मिल्क, या हम कहेंगे हम मिल्क से कर्ड बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इट इज़ अ फर्मेंटेड मिल्क. लेकिन हम कर्ड कैसे बनाते हैं? पहले हम जो हमारे पास मिल्क होती है इस मिल्क को हम पहले बॉईल करते हैं, बॉयलड. फिर हम इसको कूल करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको कूल करते हैं. हमने पहले मिल्क को बॉईल किया, फिर हमने मिल्क को कूल किया. कूल करने के बाद हमने मिल्क में डाला इनोक्युलम, या हम कहेंगे स्टार्टर. हमने मिल्क में इनोक्युलम डाला, हमने मिल्क में स्टार्टर डाला. ये स्टार्टर क्या है? ये लैक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. हमने इसमें बैक्टीरिया डाले, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है दैट मीन्स हमने लैब को डाला, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डाला एज इनोक्युलम, एज स्टार्टर डाला मिल्क में. और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये जो लैक है या ये बैक्टीरिया जो है दे यूज द लैक्टो शुगर ऑफ द मिल्क. ये जो लैक्टो शुगर होता है, लैक्टो शुगर ऑफ मिल्क, जब ये लैक्टो शुगर ऑफ मिल्क को यूज करेंगे, यूज करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे. और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लैक्टो शुगर यूज करने के बाद दे फॉर्म लैक्टिक एसिड, ये बनाएंगे लैक्टिक एसिड. दैट मीन्स लैक्टो शुगर मिल्क का यूज किया, मल्टीप्लिकेशन की और लैक्टिक एसिड बनाया. ये जो लैक्टिक एसिड बनता है ये क्या करता है? इट कॉज कोगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, उसको हम नाम देते हैं कैसिन. इस कैसिन, ये जो मिल्क प्रोटीन है, लैक्टिक एसिड की वजह से इसमें कोगुलेशन होती है, पार्शियल डाइजेशन होती है मिल्क प्रोटीन की, कैसिन की. देन दिस मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड. ये मिल्क जो चेंज होता है इसकी वजह से हमें कर्ड बनता है. तो पहला प्रोडक्ट जो है दैट इज कर्ड. इट इज आल्सो कॉल्ड ए डायरी प्रोडक्ट. ये हम मिल्क से बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं डायरी प्रोडक्ट एज वेल. पहला प्रोडक्ट जो है दैट इज द डायरी प्रोडक्ट जो हमने बनाया. ये कैसे बनाया? हमने ये कर्ड मिल्क हमने लिया, पहले मिल्क को हमने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद हमने इसको कूल किया, 40 डिग्री सेल्सियस में हमने इसको कूल किया. कूल करने के बाद हमने इसमें इनोक्युलम डाला, हमने इसमें स्टार्टर डाला. जो हम इनोक्युलम डालते हैं, स्टार्टर डालते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है? ये लैक होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. हमने बैक्टीरिया को मिल्क में डाला. डालने के बाद बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया ने लैक्टो शुगर ऑफ मिल्क को यूज किया. मिल्क को यूज किया तो मल्टीप्लिकेशन की, नंबर बढ़ाया. नंबर बढ़ने के साथ साथ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुई. जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुई, ये लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है?
coagulation and partial digestion of the milk protein that is casein, उसकी वजह से coagulation की वजह से पार्शियल डाइजेशन की वजह से मिल्क तो चेंज होता है, मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड। और जब मिल्क चेंज होता है कर्ड, तो हमने पहला प्रोडक्ट बनाया, इसको हम नाम देते हैं डायरी प्रोडक्ट। और कर्ड इज अ फर्मेंटेड मिल्क बिकॉज देयर ऑकर्स प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। उस जब ये कर्ड बनता है, ये जो बैक्टीरिया है ये ऐड करते हैं विटामिन B12, यानी कर्ड इज रिच इन विटामिन B12। इसमें विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, या हम कहेंगे ये जो कर्ड है, इस कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, रिच होता है ये विटामिन B12 में। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट जो हम माइक्रोब्स के थ्रू बनाते हैं, दैट वी कॉल एज टॉडी। हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज द टॉडी। ये जो टॉडी है ये एक ड्रिंक है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। It is a refreshing drink or we can say it is a traditional drink। और कहाँ पे ये साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में एक ड्रिंक बनाई जाती है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाई जाती है, जिसको हम नाम देते हैं टॉडी। और ये टॉडी कैसे बनती है? एक्चुअली ये बनती है फ्रॉम द सैप ऑफ पाम्स। जो पाम्स होते हैं, पाम प्लांट्स होते हैं, उनकी सैप निकाली जाती है। यानी अगर हमारे पास पाम प्लांट है, पाम प्लांट की जो सैप निकाली जाती है, सैप निकालने के बाद उस सैप के अंदर प्रेजेंट होता है शुगर। उस जब सैप निकाली जाए पाम प्लांट से, उसके अंदर शुगर है प्रेजेंट, उस पे माइक्रोब्स काम करते हैं, और माइक्रोब्स काम करने के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रिंक दैट इज कॉल्ड अ टॉडी। लेकिन ये जो शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, इस पे माइक्रोब काम करता है, दैट इज यीस्ट इस पे काम करता है, तो उसकी वजह से हमें ड्रिंक बनती है। उस ड्रिंक को हम नाम देते हैं टॉडी, विच हैज अ लेस कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें अल्कोहल की 6% इसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होती है, इसको हम नाम देते हैं टॉडी। दैट मीन्स सेकंड जो हमने प्रोडक्ट बनाया टॉडी, ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है, ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ये साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये बनाई जाती है। और ये कैसे बनाई जाती है? जो पाम प्लांट्स है उनकी सैप ली जाएगी, उनकी सैप जो होती है, उस सैप के अंदर शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पे यीस्ट काम करता है, फर्मेंटेशन करता है, तो उसकी वजह से ड्रिंक बनती है, विच वी कॉल एज टॉडी। और जो ये टॉडी होती है, ये टॉडी के अंदर अल्कोहलिक परसेंटेज जो होती है ये 6% होता है, ये अल्कोहलिक परसेंटेज। दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट दैट वी कॉल एज टॉडी। इसके बाद जो थर्ड प्रोडक्ट हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स की वजह से, दैट इज द ब्रेड। थर्ड प्रोडक्ट दैट वी कॉल एज ब्रेड। हम और एक प्रोडक्ट बनाते हैं विद द माइक्रोब्स, दैट इज द ब्रेड। लेकिन जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं? हम व्हीट फ्लोर को लेते हैं। पहले व्हीट फ्लोर, जब हम व्हीट फ्लोर को लेते हैं, इसको हम नीड करते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं वाटर में, इसको हम हैंड से स्ट्रेच करते हैं, नीड करते हैं, और इसके बाद हम इस व्हीट फ्लोर में, यानी हमने व्हीट फ्लोर लिया, इसके अंदर हमने पानी डाला, इसको हमने मिक्सअप किया, इसको हमने नीडेड किया, और नीडेड करने के बाद हम इसमें डालते हैं, इसमें हम माइक्रोब डालते हैं, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। हम इसमें माइक्रोब डालते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी, क्योंकि हम ये माइक्रोब ब्रेड में यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट, जब हम ये बेकर्स यीस्ट इसमें डालते हैं, मैंने इस व्हीट के अंदर, व्हीट फ्लोर के अंदर, नीडेड व्हीट फ्लोर के अंदर मैंने अब डाला है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, मैंने डाला बेकर्स यीस्ट को। जब मैं बेकर्स यीस्ट को इसमें डालता हूं, इसकी वजह से ये जो फ्लोर है यहां पे बनता है, हमें फ्लोर में बनता है, जब हमने इसमें यीस्ट डाला तो वहां पे बनता है डफ, वहां पे हमें
प्रोडक्ट बनता है वहां पे हमें स्वेल अप हो जाता है, तो हमें बनता है यहां पे दैट इज डफ। लेकिन ये डफ कैसे बनता है? एक्चुअली जो ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, जो ये बेकर्स यीस्ट है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है, जाइमेस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम नाम देते हैं जाइमेस कॉम्प्लेक्स। यानी 3 तरह के एंजाइम जो सिक्रीट करता है, दैट इज एमाइलेस, माल्टेस एंड जाइमेस। यानी ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है, वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है एमाइलेस, माल्टेस एंड जाइमेस। जो ये एमाइलेस होता है ये स्टार्च को चेंज करता है माल्टोस में। स्टार्च ऑफ दिस व्हीट फ्लोर, दैट इज स्टार्च को ये चेंज करता है माल्टोस में। और माल्टेस क्या करता है? ये माल्टोस को चेंज करता है ग्लूकोस में। और जाइमेस क्या करता है? ये ग्लूकोस को चेंज करता है इनटू इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं जाइमेस कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स स्टार्च जो चेंज होता है, ये जो स्टार्च है ये चेंज होता है ग्लूकोस में, ग्लूकोस फिर चेंज होता है C2H5OH में, इथाइल अल्कोहल में। दैट मीन्स यहां पे काम करता है एमाइलेस एंजाइम, यहां पे काम करता है माल्टेस एंजाइम, यहां पे काम करता है जाइमेस एंजाइम। तो उसकी वजह से हमें इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन जब हमें इथाइल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे बनता है, ये तो इवापोरेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, इथाइल अल्कोहल बाहर निकलता है। उसकी वजह से जो ब्रेड है ये स्वेल अप हो जाती है। उसकी वजह से ये जो ब्रेड है उसमें पोर्स बनते हैं, स्वेल अप हो जाएगी, पोरस बन जाएगी। और दैट मीन्स ये जो डफ है ये स्वेल अप हो जाएगा, इसमें पोर्स बनेंगे, या हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल जब बाहर निकलेगा ये पोरस बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगा ये स्वेल अप हो जाएगा। उसको हम नाम देते हैं लिवीनिंग। That process is called leavening. Then this duck will become puffy. ये puffy बन जाएगा। फिर हम इस duck को क्या करते हैं? इसको हम pieces बनाते हैं। pieces को हम फिर then these pieces are baked. जब ये baked होते हैं then there will the formation of the bread. उसकी वजह से फिर हमें ब्रेड बनती है। लेकिन जो ये ब्रेड बनती है, याद रखना, this bread will be soft, it will be puffy, it will be porous, because यहाँ पे जो इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला उसकी वजह से ये पफी बनेगा, उसकी वजह से ये पोरस बनेगा, उसकी वजह से ये सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जाइमेस कॉम्प्लेक्स ने काम किया। तो थर्ड प्रोडक्ट हमने बना कि ये जो ब्रेड होती है, कि ब्रेड फॉर्मेशन हम करते हैं, ये कैसे होती है? पहले हम व्हीट फ्लोर को लेते हैं, इसको हम नीडेड करते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं वाटर में, इसको हम स्ट्रेच हैंड से करते हैं, फिर इसमें हम यीस्ट डालते हैं विच वी कॉल एज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। इसको हम नाम देते हैं बेकर्स यीस्ट। एंड दिस सैक्रोमाइसिस सर्विसी जब हम डालते हैं तो वहां पे हमें डफ बनता है। और ये डफ कैसे बनता है? क्योंकि ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है ये एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जाइमेस कॉम्प्लेक्स, एमाइलेस, माल्टेस एंड जाइमेस। एमाइलेस क्या करता है? ये स्टार्च को चेंज करता है माल्टोस में। माल्टेस क्या करता है? ये माल्टोस को चेंज करता है ग्लूकोस में। ये जाइमेस क्या काम करता है? ये ग्लूकोस को चेंज करता है इथाइल अल्कोहल में। तो उसकी वजह से ये जो डफ होती है ये पफी बनती है। ये जो डफ होती है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, इथाइल अल्कोहल निकलेगा बाहर, तो उसकी वजह से पोरस बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, पफी बनेगा। जब ये स्वेल अप ये डफ हो जाएगी उसको हम लिविनिंग कहते हैं। तो फिर हम इसी डफ को हम पीसेस बनाते हैं, फिर इसको हम बेक, देन द पीसेस आर बेक्ड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेड। दैट मीन्स जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेड। नाउ अब हम देखेंगे कि हम और कौन सा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स की वजह से और कौन से प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। और एक प्रोडक्ट हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स, दैट वी कॉल ए चीज। देयर इज अनदर प्रोडक्ट जो हम माइक्रोब्स की वजह से बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं चीज। और एक प्रोडक्ट है चीज। ये जो चीज है
जब हम चीज की फॉर्मेशन करेंगे दैट इज कॉल्ड ए कैसिकल्चर, फॉर्मेशन ऑफ चीज, फॉर्मेशन ऑफ चीज। जब हम चीज की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम नाम देते हैं कैसिकल्चर। फॉर्मेशन ऑफ चीज इज कॉल्ड कैसिकल्चर। और ये जो चीज हम बनाते हैं इसके नंबर ऑफ वैरायटीज है। देयर आर नियर अबाउट 2000 वैरायटीज ऑफ द चीज। इस चीज की जो वैरायटीज है, बहुत सारे वैरायटीज है चीज की, 2000 वैरायटीज ऑफ द चीज है। और ये एक ओल्ड मेथड है, पुराना सा एक मेथड है, ये चीज बनाने का एक ओल्ड मेथड है। मिल्क प्रोडक्ट है, ये भी डायरी प्रोडक्ट है। दिस चीज इज अगेन अ डायरी प्रोडक्ट, डायरी प्रोडक्ट। एंड दिस डायरी प्रोडक्ट ये ओल्ड प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं हम, चीज जो हम बनाते हैं, ये असल में है क्या? चीज को अगर हम देखेंगे क्या है, ये कर्डल्ड, प्रेस्ड एंड राइपनड प्रोडक्ट है, राइपनड मिल्क प्रोडक्ट। यानी अगर हम देखेंगे चीज क्या है, ये कर्डल्ड प्रोडक्ट है। और ये कर्डल्ड प्रोडक्ट जो होता है इसको हम फिर बाद में प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद इसको हम राइप करते हैं, उसी प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज चीज। दैट मीन्स जब हम चीज को देखेंगे ये कर्डल्ड, प्रेस्ड एंड राइपनड प्रोडक्ट है। और जब हम चीज को बनाते हैं तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? हम लेते हैं मिल्क को, और जब हम मिल्क को लेते हैं इस मिल्क के अंदर हम माइक्रोब्स डालते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस। इसी तरह है ल्यूकोनोस्टॉक, ल्यूकोनोस्टॉक, साइटोवोरम, ल्यूकोनोस्टॉक, साइटोवोरम एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। हमने मिल्क को लिया, मिल्क को हमने माइक्रोब्स इसमें हमने डाले, माइक्रोब्स डाला हमने स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, हमने माइक्रोब डाला ल्यूकोनोस्टॉक को। और जब हम ये माइक्रोब्स डालते हैं वहां पे हमें बनता है कर्डल्ड मिल्क, कर्डल्ड मिल्क। लेकिन जो ये कर्डल्ड मिल्क होता है हम यूज करते हैं यहां पे, या तो हम पोरस क्लॉथ यूज करेंगे, यानी हम यहां पे यूज कर सकते हैं जो हमें कर्डल्ड मिल्क बना इस कर्डल्ड मिल्क में। लेकिन इस कर्डल्ड मिल्क में याद रखना कि हमें यहां पे क्रिस्टल्स बनते हैं, और हम यहां पे या तो हम यहां पे क्लॉथ, पोरस क्लॉथ यूज करेंगे, या तो हम मशीन के थ्रू हम ये काम करते हैं। तो यहां से वाटर रिलीज होता है, दैट वाटर इज कॉल्ड ए वे। जब हम इस कर्डल्ड मिल्क को जिसके अंदर क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, हम इस क्रिस्टल्स को, इस कर्डल्ड मिल्क को हम क्लॉथ में रखेंगे, या मशीन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस्ड। जब हम इसको प्रेस करेंगे इससे एक वाटर निकलेगा, इसको हम नाम देते हैं वे, WHEY। ये जो वे यहां से निकलेगा ये यहां से लिक्विड निकलेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने मिल्क लिया, इसमें हमने स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस डाला, हमने इसमें ल्यूकोनोस्टॉक को डाला, ल्यूकोनोस्टॉक, साइटोवोरम को डाला, फिर यहाँ पे कर्डल्ड मिल्क बना जिसके अंदर प्रेजेंट है क्रिस्टल्स। और इस कर्डल्ड मिल्क को हमने पोरस क्लॉथ में डाला, या मशीन के थ्रू भी हम कर सकते हैं प्रोसेस। हमने इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद वहां से जो मटेरियल निकला, दैट मीन्स वाटर जो रिलीज हो जाएगा, उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज वे। जब ये वे निकलेगा उसके बाद इसमें प्रोसेस होगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड राइपनिंग। जब इसमें हम प्रोसेस राइपनिंग की करेंगे, राइपनिंग के बाद जो हम ये राइपनिंग करेंगे इसके बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द चीज। राइपनिंग के बाद हमें बनेगा प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द चीज। लेकिन हमें राइपनिंग क्यों करते हैं? ताकि इसको अलग सा टेस्ट, इसको टेक्सचर मिल जाएगा, इसको फ्लेवर मिलेगा, इसको टेस्ट मिलेगा। यानी इसके पास
जो ये राइपनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि इसको प्रॉपर टेक्सचर मिले, इसको प्रॉपर फ्लेवर मिले, इसको प्रॉपर टेस्ट मिले, तो इसलिए हम राइपनिंग करते हैं। इसकी वजह से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट वी कॉल एज चीज। लेकिन जो ये राइपनिंग हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम किससे राइपनिंग करते हैं, ऑन दैट बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द राइपनिंग एजेंट, कि हम कौन सा राइपनिंग एजेंट यूज करते हैं, उस बुनियाद पे देयर आर प्रेजेंट 3 टाइप्स ऑफ चीज। नंबर 1 पेंसिलियम कैमेम्बर्ट। जब हम यूज करेंगे पेंसिलियम दिस कैमेम्बर्ट, ये हम फंगस यूज करते हैं, उसकी वजह से जो चीज मिलती है दैट इज कॉल्ड कैमेम्बर्टी चीज। हमने यूज किया राइपनिंग एजेंट पेंसिलियम कैमेम्बर्टी, तो हमें चीज मिला कैमेम्बर्टी चीज। इसी तरह अगर हम यूज करेंगे पेंसिलियम रॉकेफर्टी, अगर हम यूज करेंगे पेंसिलियम रॉकेफर्टी, तो हमें चीज मिलेगा रॉकेफर्टी चीज या रॉकेफर्ट। हमने यहां पे यूज किया पेंसिलियम कैमेम्बर्ट, तो कैमेम्बर्टी चीज। यहां पे यूज किया पेंसिलियम रॉकेफर्टी, तो रॉकेफर्ट चीज यहां पे हमें मिली रॉकी। अगर हम बैक्टीरिया यूज करेंगे प्रोपायोनिबैक्टीरियम शर्मानी, तो हमें मिलेगा स्विस चीज। यानी डिपेंडिंग अपॉन कि हम राइपनिंग एजेंट कौन सा करेंगे, हम राइपनिंग एजेंट यहां पे कौन सा करेंगे, ऑन दैट बेसिस, उस बेसिस पे अगर हम पेंसिलिन कैमेम्बर्टी करेंगे तो हमें कैमेम्बर्ट चीज मिलेगी। अगर हम पेंसिलियम रॉकेफर्टी करेंगे हमें रॉकेफर्टी चीज मिलेगी, रॉकेफर्ट चीज मिलेगी। अगर हम प्रोपायोनिबैक्टीरियम शर्मानी यूज करेंगे तो इसकी वजह से हमें स्विस चीज मिलेगी। लेकिन बेस्ड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट के बुनियाद पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चीज। एक को हम नाम देते हैं सॉफ्ट चीज, सेकंड को हम नाम देते हैं सेमी सॉफ्ट चीज, थर्ड को हम नाम देते हैं हार्ड चीज। जिसमें मॉइस्चर कंटेंट यानी 40% होगा तो हार्ड, 45% होगा तो सेमी सॉफ्ट, और 40% होगा तो हार्ड, 45% होगा तो सेमी सॉफ्ट, 50% होगा तो हार्ड, बेस्ड ऑन द मॉइस्चर कंटेंट। ऑन दैट बेसिस अगर हम पेंसिलिन इसको देखेंगे, कैमेम्बर्टी ची को देखेंगे, इट इज अ सॉफ्ट ची। अगर हम रॉकेफोर्ट ची को देखेंगे, इट इज अ सेमी सॉफ्ट ची। अगर हम दिस स्विस ची को लेंगे, इट इज अ हार्ड ची। ऑन दैट बेसिस। और ये जो स्विच ची होती है इसमें बिग होल्स होते हैं, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इससे बिग होल्स इसमें बनते हैं दिस स्विच ची के अंदर। दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच वी हैव फॉर्मड फ्रॉम द मिल्क दैट वी कॉल एज चीज। इसी तरह और एक प्रोडक्ट है दैट वी कॉल एज डोसा एंड इडली। देयर इज अनदर प्रोडक्ट जिसको हम नाम देते हैं डोसा एंड इडली। डोसा एंड इडली, ये जो डोसा है और इडली है ये भी प्रोडक्ट्स है, लेकिन जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये कहां से हम बनाते हैं, हम राइस को लेते हैं, राइस एंड ब्लैक ग्राम। ये जो राइस है और ब्लैक ग्राम है इसके सीड्स को हम लेते हैं और सीड्स को हम क्या करते हैं, इनको हम वाटर में डालते हैं। इनके सीड्स को हम लेते हैं और सीड्स को हम रात भर वाटर में सोकड़ करते हैं, या हम ओवरनाइट हम इनको वाटर में रखते हैं। ब्लैक ग्राम का सीड, राइस का सीड, हमने ओवरनाइट इनको वाटर में रखा और फिर हमने वाटर इनमें से ड्रेन किया। हम इनमें से वाटर निकालते हैं और निकालने के बाद इन दोनों को हम मिक्स करते हैं।
यानी हम फिर मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर हम बनाते हैं, राइस का सीड हमने लिया, ब्लैक ग्राम का हमने सीड लिया, फिर इनको वाटर में डाला, वाटर में रखने के बाद हमने वाटर ड्रेन किया, फिर हमने इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो हमारा मिक्सड प्रोडक्ट है उस पे हम माइक्रोब्स डालते हैं, उस पे हम माइक्रोब्स डालते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस, इसी तरह ल्यूकोनास्टाक, ल्यूकोनास्टाक, स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस, ल्यूकोनास्टाक मीजनजॉइड्स। ये जो हम स्ट्रेप्टोकोकस इनमें डालते हैं या ल्यूकोनास्टाक इसमें हम डालते हैं, इस मिक्सचर में डालते हैं, तो हमें वहां से प्रोडक्ट बनता है, हमें वहां पे प्रोड्यूस होता है डफ, पफी प्रोडक्ट हमें बनता है। क्योंकि इडली और डोसा दीज आर द ये ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रेड लाइक प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो डफ इसमें बना, इस डफ को अगर हम स्मॉल पीसेस में ब्रेक करें, या हम कहेंगे अगर हम इस डफ को लेंगे, इसको हम डिस्कस में डालेंगे, डिस्कस में डालेंगे, फिर इसको हम बेकड करेंगे। यानी मैंने डफ को लिया, स्मॉल डिस्कस में इसको हमने लिया, फिर हमने इसको बेकड किया, तो हमें प्रोडक्ट बनेगा दैट वी कॉल एज डोसा। लेकिन अगर हम इसी डफ को लेंगे, इसको हम स्मॉल पीसेस बनाएंगे, इन पीसेस को फिर हम स्टीम देंगे, स्टीम जब हम देंगे तो हमें वहां से इडली बनेगा। वी कैन से दिस डोसा इज अ बेक्ड प्रोडक्ट एंड दिस इडली इज अ स्टीम्ड प्रोडक्ट। तो हमने बात की डोसा एंड इडली की। दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द माइक्रोब्स। हम राइस लेते हैं, हम ब्लैक ग्राम लेते हैं, इसके सीड्स को हम लेते हैं, वाटर में डालते हैं, फिर हम इनको मिक्स करते हैं, फिर वाटर ड्रेन करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, फिर उन पे माइक्रोब्स लगाते हैं हम, स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस, ल्यूकोनास्टाक, जो ल्यूकोनास्टाक हम डाल सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस हम डाल सकते हैं। तो जब हम डालेंगे वहां से डफ बनता है। जो ये डफ बनता है इसको हम स्मॉल डिस्क्स में लगाएंगे, फिर इसको हम बेक्ड करेंगे, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा डोसा। अगर हम इसको पीसेस करेंगे, उन पीसेस को हम स्टीम देंगे, तो उसकी वजह से हमें इडली बनेगा। इडली इज अ स्टीम्ड प्रोडक्ट एंड दिस डोसा इट इज अ बेक्ड प्रोडक्ट। These are the different types of products which are being produced from the microbes. Household products है, लेकिन इनको हम बनाते हैं with the help of the microbes. That becomes the role of microbes in household products. Thank you.